साल था 2017। इस साल मोदी सरकार ने हर 3 महीने में पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा करने के काम से खुद को मुक्त कर लिया और तेल कंपनियों को पेट्रोल डीजल की कीमतें तय करने की छूट दे दी। इससे तेल कंपनियां हर दिन कीमतों में बदलाव कर सकती हैं। ऑन पेपर तेल कंपनियों का चुनाव से कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन तब भी इस फैसले के बाद अब तक देश में 9 चुनाव हो चुके हैं और इनमें से 4 चुनाव ऐसे रहे हैं जिनमें कच्चा तेल महंगा होने के बावजूद चुनाव प्रचारों के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाई गई। हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी यही हुआ। जब इन चुनावों का ऐलान हुआ तब से अगले 65 दिनों तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रही थी। लेकिन नतीजों के 2 दिन के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में इतना उछाल आया कि देश के कई शहरों में कीमतों ने शतक भी लगा लिया। पर देखा जाए तो पिछले कई चुनावों में ऐसा ही होता रहा है। चुनाव के ऐलान के बाद या तो कीमतें कम होती हैं या तो उतनी ही रहती हैं, पर बढ़ती नहीं। लेकिन नतीजे आने के बाद उनमें तेजी से उछाल आता है। फिर चाहे वो 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव हो, 2018 का मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हो या 2017 का गुजरात विधानसभा चुनाव। सबसे पहले बात करते हैं नवंबर 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव की। चुनाव के ऐलान से लेकर नतीजों के दिन तक पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 6 पैसे बनी रही और डीजल की कीमत 71 रुपए 10 पैसे से घटकर 70 रुपए 46 पैसे हो गई। यानी इन 2 महीनों में डीजल के दाम 64 पैसे कम हुए और पेट्रोल की कीमत में 1 पैसे की बढ़त भी नहीं हुई। लेकिन नतीजे आने के 1 महीने बाद तक पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर और डीजल 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हो चुका था। यानी नतीजों के 1 महीने के अंदर ही कीमतों में 2 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। कुछ यही हाल 2019 लोकसभा चुनाव में भी था। चुनाव के ऐलान के समय दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 72 रुपए 46 पैसे थी। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही थी, लेकिन चुनाव के अंतिम चरणों में कीमतें घटने लगी। मोदी जी के शपथ ग्रहण के 1 महीने के बाद कीमतें कम तो हुई, लेकिन इसके बाद फिर बढ़ने लगी। जुलाई तक पेट्रोल की कीमत 73 रुपए 41 पैसे हो गई थी। लोकसभा का सेमीफाइनल कहे जाने वाले 2018 के एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव के ऐलान के समय यानी 6 अक्टूबर 2018 को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 68 पैसे थी। लेकिन नतीजे आने तक यानी 11 दिसंबर को पेट्रोल की कीमत 11 रुपए 62 पैसे घटकर 70 रुपए 20 पैसे हो गई। तो सरकार के हाथ में कीमत तय करने की ताकत भले ही ना हो, लेकिन लगातार हर चुनाव में यही पैटर्न देखने को मिलेगा तो थोड़ा बहुत शक तो होगा ही। अब अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों में भी यही पैटर्न देखने को मिलेगा या नहीं, इसी का इंतजार है।